अब जब इतनी बातों को सुनते हैं मनु, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सा आनंद। श्रद्धा की भ्रमर जैसी मधुरम वाणी को सुनकर मनु अत्यंत आनंदित हो उठे और वे शालीनता के साथ अपने कमलवत मुख को मधुकरी सा आनंद, यानी जब वो श्रद्धा की बातों को सुनते हैं तो कैसे करते हैं। कहते हैं कि किया मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों छंद। जब उन्हें इतनी सुंदर अनुपम वाणी सुनने को मिलती है और उस समय वो कमल के समान अपने मुख को नीचे किए हुए थे और उन्हें इन शब्दों से अतिशय आनंद की अनुभूति हो रही थी। श्रद्धा की मीठी वाणी उन्हें मानो ऐसे लग रहा था कि प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि के प्रथम श्लोक के समान प्रिय लगी। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। और उस समय श्रद्धा की मधुर वाणी सुनकर उनको एक झटका सा लगा, उनके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रहा सका ना फिर मौन। वो जानने को ललायित हो गए आनंद से विभोर होकर के कि गा रहा यह सुंदर संगीत। वो सोचने लगते हैं कितना सुंदर। आनंद से विभोर होकर के वे अपने को वंचित के समान समझकर उस नव आगंतुक को बड़े ध्यान से देखने लगे। कुतूहल रहा सका ना फिर मौन, और वे फिर मौन नहीं रह सके और देखा यह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। और उनके हृदय में उस नव आगंतुक के संबंध में, उसके विषय में जानने की जो उत्सुकता थी, मानो ऐसे लग रहा था कि उनके मन में उसको जानने के लिए बहुत अभिलाषा थी। और फिर वो क्या करते हैं, कहा जा रहा कि नयन का इंद्रजाल अभिराम। और जैसे ही वो देखते हैं किसको, श्रद्धा को। श्रद्धा को जब मनु ने कौतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो सुंदरता से परिपूर्ण, एकदम सुंदर श्रद्धा अपने निकट खड़े हुए देख करके यह एक अभूतपूर्व सुंदर दृश्य था। मानो ऐसे लग रहा था कि कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा हो घनश्याम। मानो ऐसे लग रहा था कि यह दृश्य उनके नेत्रों को इंद्रजाल अभिराम, उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। और जब श्रद्धा को देखें तो उन्हें लगा कि जैसे कुसुम वैभव में लता समान, जैसे वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान सुंदर है, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने आकर खड़ा हो गया हो। यानी इस प्रकार वहां पर श्रद्धा का सुंदरता लग रही थी। यानी ऐसे लगा कि जैसे वो फूलों से लदी हुई कोई सौंदर्यमती लता हो। और फिर कहा गया कि चंद्रिका से लिपटा हो घनश्याम, मानो चंद्रमा की शीतल किरणों में लिपटा हुआ कोई बादल का छोटा सा टुकड़ा हो। हृदय की अनुकृति बाहु उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। और श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उनका शरीर पर्याप्त लंबा था। मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। और कहा जा रहा कि उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था कि मानो वह उदार और विस्तृत हृदय वाली जो है, उनका जो मन है, अर्थात कहा गया कि मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, वो इस प्रकार प्रतीत हो रही थी कि जैसे उनका मधुर वातावरण, मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह जो लंबा और सुंदर शरीर था वो अत्यधिक और सुंदर लग रहा था, अत्यधिक और अच्छा लग रहा था। जैसे कि मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। वो उस समय ऐसे प्रतीत हो रही थी कि जैसे पवन के साथ अठखेलियां, यानी पवन के साथ खेलता हुआ साल का कोई छोटा वृक्ष
उनके सामने सुगंध से परिपूर्ण होकर के खड़ा हुआ है। माँ शृण गंधार देश के नील रोम वाले मेघों के चर्म और श्रद्धा ने मानो गांधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की जो भेड़ होती हैं, उनकी खाल से बने अत्यंत कोमल सुंदर वस्त्रों को धारण किया हुआ हो। रोम वाले मेसों के मर ढक रहे थे, उनका वह कांत बन रहा था वह कोमल वर्ण, और वह वस्त्र न केवल श्रद्धा के कोमल और उनके रमणीय शरीर को ढक रहे थे, बल्कि वे वस्त्र कोमल होते हुए भी उनका सुरक्षा कवच बने हुए थे। नील परिधान बीच सुकुमार। आइए अगली व्याख्या में देखें।